नमस्कार। हिंदी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज मैं आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट सीरियस पेशेंट में लगाए जाने वाले वेंटिलेटर मशीन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वेंटिलेटर, जी हाँ, वेंटिलेटर मशीन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। किसी अभिभावक को यदि पता चलता है कि अस्पताल के आईसीयू में भर्ती उसके मरीज को वेंटिलेटर लगाया जा रहा है, तो उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं और अच्छे बुरे सवाल उठने लगते हैं। तो उसके अभिभावक एकदम से घबरा जाते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। इसके कई मिथक, कई भ्रांतियां, कई अपभ्रंश हैं। एक मिथक के अनुसार यदि किसी मरीज को वेंटिलेटर लग गया तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका बचना मुश्किल है। दूसरे मिथक के अनुसार कि वेंटिलेटर से कोई जीवित नहीं लौट पाता। तीसरी मान्यता यह है कि अंतिम समय में ही मरीजों को वेंटिलेटर लगाया जाता है। और चौथी मान्यता यह है कि अस्पताल पैसा कमाने के लिए मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर लगाकर कई कई दिनों तक रखता है ताकि अधिक से अधिक बिल बनाया जा सके। लेकिन क्या इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई यह नहीं है। तो फिर आखिर सच्चाई क्या है? यदि आपको जानना है तो यह वीडियो पूरा देखना होगा। आपको एक एक बात का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आगे इस बात की चर्चा करेंगे कि किन गंभीर बीमारियों में मरीजों को वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है। और इस बात की भी हम चर्चा करेंगे कि क्या मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर लगाया जा सकता है। बहरहाल सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वेंटिलेटर आखिर है क्या। तो यह और कुछ नहीं, एक मशीन है जो वैसे मरीजों को सांस लेने में मदद करती है जिन्हें सांस लेने में किसी कारणवश रुकावट आ रही है या परेशानी हो रही है। इसके लिए मुंह में या नाक में एक नली डाली जाती है। कई बार गले में कट मार कर एक नली सांस नली में डाली जाती है। ऐसी स्थिति में इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि वेंटिलेटर एक मशीन है जिसके सहारे मरीज के फेफड़ों में हवा पुश की जाती है। वे मरीज जिनको किसी भी स्थिति में फेफड़ों में हवा नहीं पहुंच पाती है, या वैसे मरीज जिनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो उनमें वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है। इस मशीन में एक टरबाइन मशीन लगी होती है जिनकी मदद से कुछ फोर्स से हवा फेफड़े में भेजी जाती है। वे मरीज जिनके फेफड़े में या रक्त में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं हो रही होती है, तो ऐसे मरीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का आशय यह है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत तब होती है जब कोई मरीज नेचुरल तरीके से सांस नहीं ले पाता। ऐसी स्थिति में कृत्रिम तरीके से इस मशीन की मदद से फेफड़ों में ऑक्सीजन भेज सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। अर्थात वेंटिलेटर कृत्रिम तरीके से सांस लेने में मदद करता है। यह मशीन उन लोगों को मदद करती है जिन्होंने सांस लेने की क्षमता खो दी है। यहाँ यह बता दें कि वेंटिलेटर से किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका उपयोग रोगियों को सांस लेने में मदद के लिए किया जाता है। इसलिए लोगों को यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वेंटिलेटर द्वारा किसी मरीज का इलाज किया जाता है। इसमें केवल वेंटिलेटर के द्वारा जिस मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, उसे सांस लेने में मदद करता है। तो प्रश्न उठता है कि इसका प्रयोग किन अस्पतालों में किया जाता है। क्या इसका प्रयोग सभी अस्पतालों में किया जाता है या किया जा सकता है? नहीं, इसका प्रयोग सभी अस्पतालों में नहीं किया जा सकता। मैं यह बता दूं कि इसका प्रयोग वैसे अस्पतालों में किया जाता है जहां क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट होता है तथा सीनियर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं, और इस मशीन को उन्हीं के गाइडेंस में लगाई जाती है। ऐसी बात नहीं है कि वेंटिलेटर का प्रयोग केवल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के आईसीयू में ही होता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य जगह पर भी इसका प्रयोग आजकल होने लगा है। जैसे आजकल इसका प्रयोग एम्बुलेंस में भी होने लगा है। जब एक सीरियस मरीज को घर से अस्पताल या फिर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना होता है, तो जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस में भी इसका प्रयोग होने लगा है। आजकल वैसे मरीज जिन्हें लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत होती है, तो उन्हें घर पर भी डॉक्टरों की निगरानी में इसका प्रयोग होने लगा है। इसके अतिरिक्त आजकल सर्जरी के दौरान वैसे मरीजों को भी वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ती है जिनको सर्जरी के दौरान सांस को नियंत्रित रखने की जरूरत पड़ती है। तो प्रश्न उठता है कि
किन मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मरीज किसी भी वजह से सांस नहीं ले पा रहा हो या शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही हो या शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर नहीं निकल पा रही हो, तो उस स्थिति में मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके संबंध में कई सारी बीमारियां हैं जिनमें इसको लगाने की जरूरत पड़ती है। निमोनिया के मरीज को फेफड़े में संक्रमण की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वैसी स्थिति में उसे वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट में यदि फेफड़े में इंजरी हो गई हो या हेड इंजरी के पेशेंट जो सांस नहीं ले पा रहा हो या किसी वजह से जो मरीज बेहोश है और खुद को सांस नहीं ले पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सर्जरी के दौरान भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। कई बार सर्जरी से रिकवर करने के बाद भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। इसके अलावा कुछ अन्य प्रॉब्लम होने पर भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक, वैसे बेबी जिनका लंग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ हो, या पोलियो, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, ड्रग ओवरडोज, सीओपीडी, ब्रेन इंजरी, कॉमा आदि के मरीजों को कई बार वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ सकती है। अब तक हम यह जान चुके हैं कि वेंटिलेटर एक लाइफ सेव सपोर्ट प्रणाली है, यह मरीज की जिंदगी बचाती है। अगर मरीज को सही समय पर वेंटिलेटर लगाया जाए और वेंटिलेशन के दौरान सभी तरह की देखभाल की जाए तो 10 में से 6 मरीजों को वेंटिलेटर से सकुशल निकाला जा सकता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या किसी मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर लगाया जा सकता है? तो यहाँ यह बता दें कि मृत व्यक्ति को ज़्यादा देर तक वेंटिलेटर पर नहीं रखा जा सकता। यहाँ यह भी क्लियर कर दें कि मृत व्यक्ति को कितनी भी ऑक्सीजन देते रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है और धीरे धीरे उसका शरीर अकड़ने तथा जकड़ने लगता है। इसलिए यह पूरी तरह से भ्रांति है, इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा के संबंध में नई नई जानकारियाँ आप तक समय समय मिलती रहे तो बगल वाले आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।